केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में सामिल होती। आसंतु देखा यार सीधा प्रसारण। मेरा आशय यह है कि हमें भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों के मानकीकरण की और भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। आप सबने आमतौर पर यह देखा होगा कि हमने विदेशी शब्दों को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उनके अर्थ भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार सटीक नहीं बैठते। जैसे आप रिलीजन, मजहब और धर्म के अर्थ को देखिए। दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में रिलीजन अथवा मजहब का अर्थ एक पूजा पद्धति से लिया जाता है, जबकि भारत में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। भारत में धर्म एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। हमारे यहाँ धर्म जीवन जीने की विधि है, पूजा पद्धति तो इसका बस एक अंश मात्र है। हमारे यहाँ कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो उसका अर्थ किसी पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि उसका अर्थ मानव मात्र की सेवा से है। राष्ट्रीय धर्म, शिक्षक का धर्म, छात्र का धर्म आदि आप स्वयं कहते सुनते हैं। साथियों, इसी प्रकार आप नेशन और राष्ट्र की अवधारणा को भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया में नेशन को जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता के एक समुच्चय के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्र की अवधारणा इन सैद्धांतिक तथ्यों से कहीं अधिक बढ़कर है। हमारे लिए राष्ट्र सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हम अपने राष्ट्र को जननी के रूप में देखते हैं, राष्ट्र को समग्र संस्कृति के रूप में देखते हैं। ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जिन्हें जाने अनजाने हमने अपनी शब्दावली में शामिल तो अवश्य कर लिया, किंतु वे शब्द भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप सटीक नहीं बैठते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हम भारतीयता से युक्त शब्दावलियों का निर्माण करें, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह से फिट बैठ सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब विद्वतजन भी इस दृष्टि से सोचेंगे और आने वाले समय में मिलकर इस दिशा में सार्थक प्रयास भी करेंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण का भी हिस्सा है। साथियों, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे कई पहलू हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है, लेकिन मेरे अनुसार नैतिक शिक्षा का समावेश एक ऐसा आयाम है जो आने वाले वर्षों में हमारे बेहतर भविष्य का निर्धारण भी करेगा। यह स्वाभाविक है कि छात्रों को नैतिक रूप से सशक्त बनाने की यह यात्रा शिक्षकों के माध्यम से ही होकर गुजरेगी। इसलिए मैं समस्त शिक्षकों से भी यह आह्वान करना चाहती हूँ कि आप वे व्यक्तिगत स्तर पर भी छात्रों से संवाद करें तथा उनकी बहुआयामी प्रतिभा को निखारने में उनकी सहायता भी करें। साथियों, भारत वर्तमान में अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी देखा है। इसके लिए 25 वर्ष के अमृत काल में हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक ऐसा समाज तैयार करना है जो हमें न सिर्फ एक विकसित भारत का निर्माण करके दे, बल्कि हमें वापस पूरी दुनिया में उसी स्थान पर पहुंचाए जिस स्थान पर भारत कभी हुआ करता था। या मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को दोहराना चाहूंगी, राष्ट्र के आह्वान पर आप सभी उठेंगे, सभी जागेंगे और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकेंगे। अंत में मैं आप सबको एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के इस मैराथन दौड़ के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देती हूं और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में देश से आह्वान भी किया था। देश के नवनिर्माण का जन जन